नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइन। नीमच में दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। मंदसौर में यातायात पुलिस के इंटरसेप्टर वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, एसपी ऑफिस के सामने हुई घटना। विश्व दिव्यांग दिवस पर हुई खेल प्रतियोगिताएं, बच्चों ने दिखाया अपना जौहर। मंदसौर शहर में चल रहे शिवना प्रोजेक्ट के तहत शहर के मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार होगा। मुक्तिधाम का प्लेटफॉर्म 1 मीटर ऊंचा बनेगा, तो वहीं 12 शव का एक साथ अंतिम संस्कार हो सकेगा। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी मां शिवना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के तहत मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस पर शिवना प्रोजेक्ट के तहत 46 लाख रुपए खर्च होंगे। जीर्णोद्धार के तहत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिस पर 12 शव का एक साथ अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। इसके साथ ही शिवना किनारे बॉल बाउंड्री भी बनेगी, ताकि नदी का पानी बारिश के दौरान घुसने की समस्या का समाधान हो सके। इसी बीच शिवना प्रोजेक्ट के तहत अब तक 3,300 मीटर पाइपलाइन बिछा दी गई है। कुल 3,690 मीटर पाइपलाइन बिछाई जाना है। कोई 26 करोड़ की लागत से शिवना प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। अब तक 50% काम पूरा हुआ है। हालांकि अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 6 माह का समय और लग सकता है। इसी बीच पीआईयू एवं मुक्तिधाम कमेटी के मध्य मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार को लेकर सहमति बन गई है। मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार 46 लाख रुपए की लागत से होगा। इसके तहत प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 1 मीटर बढ़ाई जाएगी, तो वहीं प्लेटफॉर्म का आकार भी बढ़ाया जाएगा, ताकि एक साथ 12 शव का अंतिम संस्कार किया जा सके। पीआईयू के सूत्रों का कहना है कि अगले माह से मुक्तिधाम पर जीर्णोद्धार का काम शुरू किया जाएगा। दरअसल वर्तमान में राजाराम फैक्ट्री के निकट पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। दूसरी ओर अलावदा खेड़ी से शिवना रेलवे पुल के निकट तक पाइपलाइन बिछा दी गई है। केवल मुक्तिधाम क्षेत्र के निकट पाइपलाइन और बिछाई जानी है। पीआईयू के सूत्रों का कहना है कि शिवना प्रोजेक्ट के तहत कुल 3,690 मीटर पाइपलाइन बिछाई जाना है, जिसमें से 3,300 मीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। 390 मीटर और पाइपलाइन अगले कुछ दिनों में बिछा दी जाएगी। इसके लिए तेज गति से काम चल रहा है। विभिन्न मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। दूसरी ओर खानपुरा मुक्तिधाम से पशुपतिनाथ मंदिर स्थित बड़ी पुल के निकट तक घाट निर्माण का काम भी जारी है। घाट निर्माण के तहत अब तक 100 मीटर स्लैब डाली जा चुकी है, लेकिन अभी शिवना प्रोजेक्ट का काम पूरा होने में समय लग सकता है। पिछले दिनों शिवना में मिल रही गंदे पानी की लाइन को भी पाइपलाइन से जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि शिवना प्रोजेक्ट पूरा होने में लगभग 6 माह का समय और लग सकता है, अर्थात अगले मानसून से पहले प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने शिवना शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट को 2 साल पहले मंजूरी दी थी। आप लोगों का चर्चा आपस में हुई है क्या? मंदसौर की एक बहुत बड़ी महती योजना, जिसका अनेक सामाजिक संगठन, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों ने शिवना शुद्धिकरण के लिए जो आंदोलन किया, उसमें 28.5 करोड़ रुपए की जो राशि आई है, उसमें जो काम चालू हुआ है। और जो हमारा शिवना स्थित मुक्तिधाम है, वो योजना वहाँ तक आई है। उनके अधिकारी और जो आला अधिकारी थे और इंजीनियर थे, उन्होंने की और अन्य क्षेत्र न्यास कमेटी की एक मीटिंग पिछले दिनों हुई है। उन्होंने हमें ड्राइंग डिजाइन बताया है कि जो हमारा वर्तमान में जहाँ हम शव जलाते हैं, जो हुजरा मतलब शेड बना हुआ है, वो शेड पूरा टूटेगा और वो शेड के नीचे जो है उनकी सीवरेज लाइन जाएगी। उसके बाद वो उसका पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने उसमें योजना है 38.5 लाख रुपए का उसकी राशि उनमें मेंशन है। उन्होंने एक ड्राइंग डिजाइन भी हमें बना कर दी है कि हम इस प्रकार से 6 शव इधर और 6 शव इधर, 12 शव जलाने की व्यवस्था है। निश्चित रूप से ड्राइंग डिजाइन में कहीं कमी है तो हम अन्य क्षेत्र न्यास कमेटी ने मैंने कहा जब आपका काम पटल पे आ जाए, और अभी जो वर्तमान में परिसर है और जो ओटला है, वो मेरे ख्याल से 2-3 मीटर ऊपर उठेगा और उसके बाद उसका निर्माण कार्य होगा। तो जब शिवना हमारी आती है, तो जब ज़्यादा वेग पे आती है तब पानी तो भाई आता है, पर जब ये जितना ऊंचा उठा रहे हैं उससे निश्चित रूप से जब पशुपतिनाथ की पुलिया पे भी पानी होगा, इस पुलिया पानी होगा, तो यहाँ पर जो घाट पर है हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी इसमें कुछ कितना खर्च इसमें होता है, उसके बाद बाकी की राशि सौंदर्यकरण के लिए उन्होंने कहा है कि हम इसको मेंशन करेंगे। उनका एक सुपरविजन चार्ज जो 0.16% होता है, बोले उसका खर्च भी नहीं होता है, तो वो भी हम इस शमशान घाट के लिए जितना अधिक से अधिक हम प्रयास करेंगे। उनके आला अधिकारियों ने हमें ऐसा आश्वस्त किया है। और जब ये कार्य योजना चलेगी, बनने जाएगी, तो मंदसौर के जो इंजीनियर हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, चाहे वर्तमान में काम कर रहे हैं, उन सबकी मीटिंग बुलाकर हम उस काम को कराएंगे, ताकि कम राशि में ज़्यादा काम हम शमशान घाट के लिए करा सकें। तो इस बात का हम प्रयास करेंगे। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मंदसौर जिला शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनके लिए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसके तहत जिले भर से आए दिव्यांग बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना जौहर दिखाया। मंदसौर जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। यह आयोजन विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में किया गया, जिसके तहत जिले भर से कई दिव्यांग छात्र छात्राओं ने मंदसौर फुटबॉल ग्राउंड पहुंचकर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें कई बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, तो कई बच्चों ने दौड़ व चम्मच रेस में अपना जौहर दिखाते हुए यह दिखाया है कि दिव्यांगजन भी किसी से कम नहीं है।
आज विश्व दिव्यांग दिवस पर शहर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी के तहत जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मंदसौर जिले से छात्र छात्राएं इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने पहुंचे व जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर यह भी दिखाया कि दिव्यांगजन भी किसी से कम नहीं है, वह भी हर खेल में माहिर है और हर कार्य को करने में सक्षम है। आज हुई प्रतियोगिता में जिन छात्र छात्राओं ने भाग लिया और जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया, उन सभी का शील्ड व प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया। प्रतियोगिताएं की जा रही है, किस प्रकार की प्रतियोगिता? ये विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर जिला शिक्षा केंद्र और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सामूहिक रूप से प्रतियोगिताएं की जा रही है, जिसमें 100 मीटर की रेस, गोला फेंक, चम्मच रेस, चित्रकला, रंगोली, निबंध प्रतियोगिता, नृत्य एवं गायन सम्मिलित है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 100 मीटर की रेस चल रही है, जिसका आप स्वयं अवलोकन कर रहे हैं। क्या शुभ नाम आपका? रामलाल लोधवार, एपीसी जिला शिक्षा केंद्र मंदसौर। तो नगर पालिका को 2 दिन में ही कालाभाटा बांध का गेट खोलकर रामघाट बांध लाना पड़ेगा पानी। रामघाट बांध का जलस्तर 3 फीट ही रह गया है, जिसको लेकर जल्द ही कालाभाटा डैम पानी लाना पड़ेगा। मंदसौर शहर के रामघाट का जलस्तर कम हो गया है। इसके चलते अगले कुछ दिनों में कालाभाटा बांध का गेट खोलकर रामघाट बांध को भरना पड़ेगा। दरअसल रामघाट बांध से प्रतिदिन पेयजल की सप्लाई होती है। इन दिनों चंबल परियोजना भी बन पड़ी है। मंदसौर में रामघाट बांध से जल सप्लाई होता है, लेकिन रामघाट बांध का जलस्तर शीत सत्र में ही कम हो गया है। इसके चलते अगले कुछ दिनों में कालाभाटा बांध का गेट खोलकर रामघाट बांध को भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि रामघाट बांध से प्रतिदिन 35 से 40 लाख गैलन पानी की सप्लाई होती है। मंदसौर में एक दिन छोड़कर जल वितरण किया जाता है। वर्षा ऋतु में रामघाट बांध जल पूरित हो गया था। उधर कालाभाटा बांध लबालब भरा हुआ है। कालाभाटा बांध का जल संग्रहण क्षमता 21 फीट के करीब है। रामघाट बांध सूत्रों का कहना है कि रामघाट बांध का जलस्तर 3 फीट ही रह गया। जलस्तर 2 फीट से नीचे जलस्तर होने पर फिर पानी लेने की जरूरत पड़ेगी। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह में कालाभाटा बांध का एक गेट खोलकर पानी लिया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि मंदसौर में ग्रीष्मकाल में चंबल परियोजना से भी पानी लिया जाता है। वर्तमान में चंबल परियोजना को बंद कर दिया है। पिछले दिनों दीपावली के समय चंबल परियोजना को चालू किया था, बाद में इसे फिर बंद कर दिया गया। सर, रामघाट का जलस्तर की क्या स्थिति है और किस तरह से पानी लिया जा रहा है? रामघाट का थोड़ा सा कम हुआ है। अभी कालाभाटा से लेंगे 2-3 दिन बाद, और एक बार लेने के 1 महीने करीब चल जाता है। और दूसरा हम अभी चंबल से ले रहे हैं, एक मोटर चल रहा है हमारा, एक पंप, तो उससे करीब 10 MLD पानी आ रहा है। अभी क्या स्थिति है सर रामघाट की? अभी तो चल रहा है पानी, कोई दिक्कत नहीं, और पानी वैसे पूर्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाते वक्त रोड क्रॉस करते समय यातायात पुलिस के इंटरसेक्टर वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार को मामूली चोट आई है। ये घटना पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने ही हुई। मंदसौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने यातायात पुलिस के इंटरसेक्टर वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार को मामूली चोट आई, किंतु यातायात पुलिस के इंटरसेक्टर वाहन व बाइक में नुकसान हो गया। दोनों ही वाहनों में नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि यातायात पुलिस का इंटरसेप्टर वाहन पुलिस अधीक्षक कार्यालय किसी कार्य से आ रहा था, तभी रोड क्रॉस करते समय कृषि उपज मंडी की तरफ से आ रही बाइक व इंटरसेप्टर वाहन दोनों आपस में टकरा गए, जिससे बाइक सवार को तो मामूली चोट आई है, किंतु यातायात पुलिस के इंटरसेप्टर वाहन को व बाइक को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस सड़क दुर्घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। श्याम शर्मा। शब्द बताया, अपन इंटरसेक्टर वाहन चलाते हैं अल्लाह ताला का। जी सर। मोटरसाइकिल से टक्कर हुई, क्या? मैं इधर टर्न ले रहा था, उधर से बाइक आ रही थी, उससे आगे 4 गाड़ियाँ और निकली, लेकिन उससे गाड़ी रुकी नहीं, स्पीड में था वो, तो उधर उसका इधर देख भी नहीं रहा था सामने, उधर इधर देख रहा था, तो आया स्पीड में, वो टकरा गया इसके साथ। वाहन को नुकसान भी हुआ? जी सर, वाहन को नुकसान हुआ ना। मंगलवार को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संस्थाएं दिव्यांगों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वहीं दिव्यांग भी इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मगर विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर नीमच के दिव्यांगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। दिव्यांग ज्योति संस्था के बैनर तले बड़ी संख्या में दिव्यांग शहर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 मैदान पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी ही विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। दिव्यांगों ने दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित शासकीय कार्यक्रम का बहिष्कार किया और उसमें भाग नहीं लिया। लंबे समय से जिले के दिव्यांगजन दिव्यांग ज्योति संस्था के बैनर तले नीमच जिले में मुकबधिर विद्यालय खोलने, दिव्यांग पार्क का निर्माण कार्य जल्दी चालू करने, दिव्यांग की पेंशन बढ़ाने, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का भवन निर्माण करने जैसी कई मांगों को समय पर ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते रहे हैं। बावजूद इसके उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। इससे नाराज दिव्यांगजनों ने शासकीय कार्यक्रम का बहिष्कार कर नारेबाजी की। अवसर पर दिव्यांग ज्योति संस्था के प्रकाश बलदेव सहित अन्य दिव्यांगजन मौजूद रहे।
संस्था द्वारा किस प्रकार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे? आज दिव्यांग ज्योति संस्थान द्वारा विश्व विकलांग दिवस है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है और सरकार लगातार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। हम आज इसका विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को तत्काल निराकरण ले, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। आज किस प्रकार का विरोध किया गया? आज हमने कार्यक्रम का जो विरोध किया है और कार्यक्रम में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसका विरोध किया है और हम दिव्यांगों की समस्या है उनका निराकरण नहीं हो रहा है, इस कारण हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या क्या मुख्य मांग? हमारी मांगे हैं कि मानसिक दिव्यांग बच्चों की समुचित शिक्षा के लिए और 20 वर्ष पूर्व हवाई अड्डे रोड पर जमीन आवंटित हो चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज तक उस पर तार फेंसिंग नहीं हो पाई है और हमें अंदेशा है कि वहाँ भूमाफिया कब्जा कर सकता, अतिक्रमण हो सकता है, भूमाफिया कब्जा कर सकते हैं। इसलिए तत्काल वहाँ पर तार फेंसिंग कराई जाए। दिव्यांग पार्क का निर्माण अधूरा है, तत्काल दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाए। DDRC का बिल्डिंग 20 साल से अधूरी है, तत्काल दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बनाया जाए। पेंशन का सरकार ने वादा किया था चुनाव में 18 लाख दिव्यांगजनों से कि अगर हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 700 रुपये बढ़ाकर 1500 रुपये पेंशन करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है 1 साल होने के बाद भी सरकार ने आज तक दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने का मामला संज्ञान में नहीं लिया। आज काली पट्टी बांध कर विरोध किया गया आपके द्वारा, कार्यक्रम का दो किया गया, बहिष्कार किया गया। आज हमारा जो कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया है क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, इसलिए आज हमारा दिवस है। हम मजबूर होकर शासन तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि नीमच जिले के दिव्यांगों की समस्या है, प्रदेश के दिव्यांगों की समस्या है, उनका निराकरण तत्काल करें, अन्यथा दिव्यांगजन उग्र आंदोलन मजबूर होंगे। हम ये मानते हैं कि दिव्यांगजन तो गूंगे बहरे हैं, लेकिन सरकार को गूंगी बेरी हो रही है, सरकार को नहीं सुन रही है कि सरकार भी गूंगी बेरी है। अगर सरकार ये मांग कह देती है तो हम मान लेंगे, हमारी सारी मांगों हम वापस ले लेंगे। आपका नाम और राम प्रकाश बलदेवा, अध्यक्ष दिव्यांग ज्योति संस्थान। मंगलवार को शहर के लॉरेंस पार्क पर नगरपालिका की अतिक्रमण हटाओ टीम पहुंची, जहां उन्होंने पार्क के आसपास अवैध तरीके से लगाई गई गुमटियों और स्थायी रूप से कुछ लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया। दरअसल लंबे समय से कलेक्टर को इस स्थान पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी, जिस पर सीएमओ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका की टीम ने ट्रैक्टर में डालकर अवैध गुमटियों और ठेलों को हटाया। नगरपालिका के राजस्व निरीक्षक महावीर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जनसुनवाई और नगरपालिका कार्यालय पर कई लोगों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि रिलायंस पार्क पर अवैध गुमटियां और ठेले लगे हुए हैं, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। आगे और भी कार्रवाई की जाएगी। ये लायंस पार्क के आसपास चारों ओर कई लोगों ने गुमटियां ठेले आदि लगा के अतिक्रमण किया हुआ था, जिसकी बार बार शिकायतें भी मिल रही थी और गंदगी वगैरह भी बहुत करते थे लोग। तो जनसुनवाई में भी काफ़ी शिकायतें थी, इस वजह से इनको हटाया गया है। अभी लायंस पार्क से चालू किया है, आगे जो भी अतिक्रमण होगा सारा हटाया जाएगा। नहीं, स्थायी नहीं किया, स्थायी अतिक्रमण कर लिया है, इसलिए हटाया जा रहा है इनको। हाँ, सारे हटा रहे हैं। महावीर जैन, राजस्व निरीक्षक, नगर पालिका। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।